अजमेर पंचशील क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में युवती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा लापरवाही के कारण मरीज की हुई मौत। आप इंचार्ज को बुला लो, इंचार्ज से मिला दो ना आपके आप इंचार्ज को बुला लो, इंचार्ज से मिला दो ना आपके शांति हो रही है ना। आज अजमेर क्षेत्रपाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में परिजनों द्वारा हंगामा खड़ा किया गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथ पर लगी चोट के कारण अस्पताल द्वारा उन्हें एडमिट कर 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रखकर जल्दी डिस्चार्ज करने वाले थे। आज सुबह परिजनों द्वारा सुबह मरीज से मिला गया और मरीज उस समय स्वस्थ था, परंतु डॉक्टर द्वारा कहा है कि अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उनकी मौत हो गई। बताइए क्या मामला है, क्या एक्शन लिया जाएगा? मृतका मेरे भाई की पत्नी है। उसके हाथ में मामूली चोट आई थी, उसके इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे। क्योंकि ये अस्पताल घर के पास में ही है तो छोटे मोटे इलाज के लिए भी इसी अस्पताल में ले आए थे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसको शुगर भी है, तो शुगर का इलाज होना चाहिए। बीच में उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी तो उनके पति ने, उनके बेटे ने कहा कि भाई इनको अगर आवश्यकता हो, अगर आपके बच्ची नहीं है तो हम किसी दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, जयपुर ले जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी दे देंगे। आज सुबह उनके पति, उनका बेटा 6 बजे उनसे मिलके आए। वो बिल्कुल स्वस्थ थी। अचानक थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद कहते हैं उनकी डेथ हो गई। इस बीच उनकी बेटी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे खाली कागजों पर साइन करा लिए। इससे बिल्कुल संदेह है कि अस्पताल की इसमें घोर लापरवाही है। कुछ गलत दवाई दी है, गलत इंजेक्शन दिया है, उसका कोई रिएक्शन हुआ है, उससे वो मरी है। क्योंकि शुगर का पेशेंट भी अचानक जो थोड़ी देर पहले स्वस्थ है और जो कभी हार्ट का उसके पास बीमारी नहीं रही, उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? क्या एक्शन ले रहे हैं? हम पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएंगे, JLN हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराएंगे, डेथ ऑफ कोच का पता लगवाएंगे और जो भी अपराधी होगा तो हम ये मानते हैं ये मौत नहीं है, हत्या है। अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टरों की वजह से हुई है और उनका उद्देश्य जबरन मरीज को भर्ती रखना, उसको अधिक से अधिक बिल बनाना, ये अस्पताल का उद्देश्य था। आपका नाम? प्रताप सिंह यादव। अंकुल जी, जो आज केस आया था, किस तरह का मामला था? जी, ये पेशेंट है मिसेज विमला देवी। ये 26 तारीख को हमारे पास OPD में दिखाने आए थे। इनकी कंप्लेन ये थी कि 10 जून को इनको फ्रैक्चर हुआ था हाथ में, जिसके लिए इन्होंने JLN में इलाज लिया था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, कुछ दवाइयाँ और ड्रेसिंग करके, और इनको घर भेज दिया था। उसके बाद से इनकी शुगर अनकंट्रोल चल रही थी। घर पे ये चेक करते थे, शुगर 400, 500 या 500 से भी ऊपर रेगुलरली इतनी चल रही थी पिछले 15 दिन से। 26 तारीख को ये हमारे पास आए, उस समय भी इनकी शुगर ऐसी थी। व्हील चेयर पे थे, ये चलना फिरने की स्थिति में नहीं थे। तो इनको हमने, और पूरे शरीर में सूजन हो रखी थी, इनको हमने तुरंत इनको एडमिट करने की सलाह दी। इन्होंने एडमिट करवाया पेशेंट को। उसके बाद जब जांचों की रिपोर्ट आई तो हमने इनको बताया कि रिपोर्ट ये कह रही है कि इनके किडनीज जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, पेशाब बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसी वजह से शरीर में सूजन है, सोडियम बहुत कम है, ब्लड में इन्फेक्शन फैला हुआ है। इन सब तकलीफ़ों के साथ जो है माताजी का हमने इलाज शुरू किया, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब शुरू की। किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी इनको देखा, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी इनको देखा, लेकिन जो 24 घंटे के इलाज के बाद भी कोई इनको यूरिन नहीं बना, किडनीज जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई। ये चीज़ हमने इनको समझा दी कि किडनीज वगैरह काम नहीं कर रही हैं
और हो सकता है इनको डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़े। उसके बाद इनका डायलिसिस भी हुआ, किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह के अनुसार 2 बार डायलिसिस भी करवाया। यूरिन इनको उसके बाद भी नहीं आया। बीपी इनका कम रहा, ब्लड में इन्फेक्शन फैलता रहा। इन सब और शुगर जो है इनकी हाई रही इंसुलिन देने के बाद भी। इन सब चीज़ों की स्थिति के साथ हमने इनको समझा दिया कि भाई इतनी ख़राब स्थिति के अंदर मरीज़ की ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। और क्या कारण रहा है कि मौत का, क्या कारण रहा? वो बता रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है। इनकी मौत का कारण रहा सेप्टिक शॉक, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैलना और शुगर अनकंट्रोल रहना, जो काफ़ी दिन से पहले से फ्रैक्चर के बाद से चल रही थी, और किडनीज का कम्प्लीटली फेल हो जाना। किडनीज ने यूरिन बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब से ये आई थी तब से पूरे दिन के अंदर मुश्किल से 100, 150, 200 ml इससे ज़्यादा पेशाब इनको नहीं आ रहा था। जिस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है, जी, क्या कारण है इसका कि डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं? मरीज को इनकी जो कंप्लेन थी, ये इन्होंने ये परसों से जयपुर बात कर रहे थे कि हम जयपुर शिफ्ट कराएंगे। जयपुर से भी डॉक्टर के मेरे पास फ़ोन आए थे, मैंने उनको कंडीशन समझा दी थी। तो उन्होंने भी इनको यही कहा कि भाई कंडीशन ख़राब है, अगर आप लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ आगे ट्रीटमेंट करेंगे। आज ये जयपुर इटर्नल हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाह रहे थे। हमने इनका डिस्चार्ज वगैरह सब बना दिया था। उसके बाद जब ये शिफ्टिंग के दौरान जो है इनके सडनली है सांस रुक गई और हार्ट जो है वो रुक गया। इन मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वेंटिलेटर इनके एक बार भी नहीं लगा है, किसी भी तरह का कोई वेंटिलेटर का यूज़ नहीं हुआ है, केवल ऑक्सीजन के ऊपर ही मरीज़ था। और सुबह 9:45 जब मैंने देखा पेशेंट को, तब तक पेशेंट होश में था, बोल रहा था, और अचानक 10:30 बजे मरीज सांस उसकी अचानक से रुक गई। किस वजह से डेथ हुई है इसकी? सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट रीनल फेलियर, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैलना, उसकी वजह से किडनी फेल हो जाना। आपका नाम? डॉक्टर अंकुर माथुर।